मैं एक बार पुनः नीति न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं में तो जाति की बात करती है लेकिन मुस्लिम समाज में जातियों की बात नहीं करती। मैं प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम जातियों का उद्धरण किए जाने का स्वागत करता हूँ। इसी बहाने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की चर्चा एक बार पुनः प्रकाश में आ गई है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को करते रहे। बहुत विडंबना है कि विपक्ष की पार्टियां, तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां, सामाजिक न्याय की पार्टियां हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात करती हैं, लेकिन वो मुस्लिम समाज में जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो उसका विरोध, उस पर खामोश रहती हैं। हालांकि कुछ इसके अपवाद ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल आप देखें तो खामोशी बिल्कुल साफ रूप से दिखाई देती है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के बैनर से इसको एड्रेस करने का प्रयास किया और वहाँ जो लालू प्रसाद यादव का MY समीकरण था, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण, या मुस्लिम से जो था वो अशराफ मुस्लिमी था, उसको तोड़ के नीतीश जी सत्ता में आते हैं और आज तक सत्ता में रहते हैं। लेकिन आम तौर से ये सामाजिक न्याय की पार्टियाँ, सेकुलर लिबरल पार्टियाँ, बहुजनवादी पार्टियाँ और कांग्रेस द्वारा इग्नोर किया जाता रहा। अगर समझें कि जो पसमानदा मुद्दा है, यानी मुस्लिम समाज में जो सामाजिक न्याय का एक जो संघर्ष है, वो पूरी तरह से एक अछूत समस्या है इस देश के अंदर, तो प्रधानमंत्री के कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। इतना कुछ होने के बाद, देश के प्रधानमंत्री के बार बार कहने के बाद भी जो प्रमुख विपक्ष पार्टी है कांग्रेस इसको एड्रेस नहीं करती है कि देश का दुर्भाग्य है। देखें, सामाजिक न्याय की अगर बात की जाती है तो अब तक का जो चरित्र रहा है सामाजिक न्याय का, वो कम्युनल चरित्र रहा है। सांप्रदायिक सामाजिक न्याय इस देश में चल रहा है। क्यों चल रहा है कि सिर्फ एक संप्रदाय, एक धर्म के अंदर सामाजिक न्याय की बात हो रही है, दूसरे धर्मों के अंदर सामाजिक न्याय की बात नहीं है, जो भारत जैसे सेकुलर देश के लिए कहीं से उचित नहीं है। इस देश में सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने निर्धारित किया है, हम तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम अन्य धर्म के समाजों में भी सोशल जस्टिस की बात न करें। सिख समाज में सोशल जस्टिस की बात न करें, ईसाई समाज में सोशल जस्टिस की बात न करें, मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात न करें। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल जस्टिस का जो एक स्ट्राइव है, एक सामाजिक न्याय का जो एक संघर्ष है, वो पूरी तरह से सेकुलराइज हो, उसका धर्म निरपेक्षीकरण होना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री के इस स्टेप की भूरी प्रशंसा करता हूँ और विपक्ष की पार्टियों से भी ये आग्रह करता हूँ कि वो विपक्ष की पार्टियाँ इस बात को लें कि मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय की बहुत आवश्यकता है। सामाजिक न्याय जिस समाज में नहीं रहता है उस समाज में सांप्रदायिकता बढ़ती है। यानी अगर हिंदू समाज आज कम सांप्रदायिक है, इसका मतलब है कि हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात लगातार होती रहती है। मुस्लिम समाज इस वक्त ज़्यादा कम्युनल है, उसकी वजह है कि यहाँ सामाजिक न्याय की बिल्कुल बात नहीं होती है। तो अब जो राजनेता लोग हैं या देश के चिंतित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि देश से अगर सांप्रदायिकता का समूल नाश करना है तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कमर कस के आगे बढ़ना होगा। और ये सेकुलर सामाजिक न्याय की स्थापना की मैं बात कर रहा हूँ कि अब देखिए, हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पे काम चल रहा है, बहुत काम हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज को भी बिल्कुल अछूत बना के छोड़ दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि देश के सभी बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टियाँ इस चीज़ को लेके चलें। जब सामाजिक न्याय की बात करें तो वो मुस्लिम समाज को भी कंसिडर करें। पक्ष है, विपक्ष है, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते रहते हैं, हम लोग समाज के हित के अनुरूप काम करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग अपनी बात करते हैं। तो ये बहुत ही उचित है और ये अच्छा मौका है प्रधानमंत्री के, अगर जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं उनको लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री को मुद्दों पे घेरा जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पे घेरा चाहिए, सोशल जस्टिस के मुद्दे पे। कि आप जो है जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक उचित चीज़ है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इस पर एक विमर्श जहाँ भी हो, बहुजन विमर्श हो, सामाजिक न्याय के विमर्श हो, उसमें पसमानदा विमर्श को भी जगह मिलनी चाहिए। मैं एक बार पुनः नीति न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पे अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।